खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बताए बंदे तेरी रज़ा क्या है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे टैरेट 66 बाय मुस्कान में। नेक्स्ट वीक की टैरेट रीडिंग्स के लिए मैं तैयार हूँ और मैं शफल करने लगी हूँ कार्ड्स। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका यहाँ पर। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके रिस्पांस के साथ। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इंस्टाग्राम पे भी, जो मेरा पेज है टैरेट 66 बाय मुस्कान, और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। मैं लास्ट लाइव आई थी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं लोगों के साथ जो रेजोनेट की। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप सभी मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इस टैरेट वीडियो का। So I am shuffling cards for my air signs now. I am shuffling cards for my air signs. All the positive energies around me and my air signs. All the positive energies around me and my air signs. Let's see हमारे air signs कि next tarot predictions में क्या है. All the positive energies around me and my dear air signs. जी हाँ, तो मैं एयर साइंस की बात कर रही थी यहाँ पर। मोस्टली मैं क्या अपनी वीडियोस में क्या करती हूँ, मैं हमेशा वाटर साइंस के साथ शुरुआत करती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपसे बात कर रही थी और बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि लेट्स टॉक अबाउट एयर साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एयर साइंस जो है वो टेबल पे उनके लिए कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड जो एयर साइंस को आया है, इट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि जो आपके लव रिलेशंस के साथ आपकी किसी प्रकार की डिस्प्यूट चल रही थी, उसका आपको ये फाइनल एक इमेज समझ में आ सकता है कि कोई भी एक दूसरे की हम बात नहीं सुन रहे हैं, कोशिश करते हैं हम इकट्ठे बैठ के उस प्रॉब्लम को सुलझाने की। अगर ये आपकी हेल्थ है, अगर ये आपके लव रिलेशनशिप्स हैं, या अगर किसी प्रकार से ये आपके ऑफिस में कोई रिलेशनशिप्स है अपने ऑफिस वालों के साथ, सो कहीं ना कहीं आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि किसी प्रकार की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। सो आपको हफ्ते की शुरुआत में ऐसी कोई पिछले हफ्ते से ही कोई चीज़ चल रही थी जहाँ पे आप नहीं सामने वाले पर्सन को समझ रहे या वो आपको नहीं समझ रहे। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि ये कार्ड में बताया जा रहा है एनर्जीज के द्वारा। ये बोल रहे हैं कि आपको बैठ के सुनना है। अगर ये ऑफिस है तो आप अपने बॉस से पूछ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है जिस पे मुझे वर्क करनी है। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग विद योर कलीग्स, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड थिंकिंग बैड अबाउट योर बॉस और दे थिंक बैड अबाउट यू, आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। ये है, आपको सलाह मशवरा करके आपस में कोई डिसीजन लेना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप एक दूसरे के ऊपर अपना पर्सपेक्टिव थोप रहे हैं, आप एक दूसरे के ऊपर कोई चीज़ थोप रहे हैं। दिस इज़ क्योस एंड कन्फ्लिक्ट। मुझे एयर साइंस का जो हफ्ते की शुरुआत है वो थोड़े पिछले हफ्ते से किसी क्योस और कन्फ्लिक्ट में दिख रहे हैं। आप लोग, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इसका मतलब है बहुत सारा क्योस, बहुत सारे थॉट्स। किसी प्रकार से आप लोग परेशानी में मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी प्रकार की परेशानी जो है वो आप लोगों को हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर मैं आगे बढ़ूँ और मैं बात करूँ नेक्स्ट कार्ड की, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड विच शोज़ लवर्स एनर्जी। सो ये लवर्स एनर्जी शो कर रहा है कार्ड। इसका मतलब है किसी प्रकार से आप अपने सोलमेट के साथ अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके सोलमेट आपसे बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इट इज़ डेथ ऑफ फीलिंग्स ऑल्सो। आई सी योर सोलमेट, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, आपके सोलमेट आपके आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये डेथ कार्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है डेथ ऑफ अ रिलेशन या डेथ ऑफ फीलिंग्स। आप अपने सोलमेट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट वीक। आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि उनके साथ आपका मन मुटाव हो जाए, हो सकता है वो आपको ना समझें, आप उनको ना समझो। ओवरऑल एनर्जी मुझे एयर साइंस के लिए दिख रही है, रिलेशनशिप थोड़े आपके नाजुक हो सकते हैं नेक्स्ट वीक। अगर ये आपका ऑफिस है, ऑफिस में अगर आप किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई फील डेथ ऑफ फीलिंग्स।
मुझे डेप्थ ऑफ फीलिंग्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप हर्ट हो सकते हो। आई ऑल्सो फील दैट आपको फ्लो के साथ चलना चाहिए, ये हफ्ता थोड़ा फ्लो के साथ चलना चाहिए। पेज ऑफ कप्स शो कर रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चीज़ें जो है वो पीछे यहाँ पे पानी दिख रहा है मुझे जो कि फ्लो के साथ चलता है। आई सी गुड लक ऑल्सो, इट इज़ अ गुड लक। आई सी पेज ऑफ कप्स में कोई गुड लक आ रहा है। डेथ, इट कैन बी एंड ऑफ समथिंग, इट कैन बी डेथ ऑफ सम बैड सिचुएशंस दैट हैपन इन योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं मुझे ये हफ्ता आपका लव रिलेशनशिप्स के लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। बहुत क्योस चल रहा है अपने अंदर, तो इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको थमना पड़ेगा और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो आपको लेने चाहिए वो डिसीजंस ले लीजिए अपने लाइफ में। बहुत उथल पुथल चल सकती है, आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच सकते हो लेकिन फाइनली किसी एक चीज़ पे नहीं आ पाओगे। सो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके लवर हैं, जो आपके बॉस हैं, या कहीं ना कहीं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके साथ आपकी कुछ टाइम के लिए डेथ ऑफ फीलिंग्स विच मीन्स ब्रेकअप, विच मीन्स बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, लेकिन देन वो सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे इस हफ्ते के एंड में। कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। कईयों के लिए इट इज़ डेथ ऑफ फीलिंग्स, कईयों के लिए डेथ ऑफ दोज ब्रोकन रिलेशनशिप्स जो उनके लिए वर्क नहीं कर रहे थे। सो एयर साइंस, आपको इस हफ्ते अच्छा लिसनर बनना है। जो कन्फ्लिक्ट्स आपके मन में चल रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर वर्क कीजिए। हो सकता है वो कन्फ्लिक्ट्स आपको परेशानी दे रहे हैं, आप भी किसी की बात नहीं सुन रहे, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा। लवर कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि सोल कनेक्शन है। सो इस हफ्ते आपका कुछ ना कुछ लेना देना है अपने सोल कनेक्शन के साथ। हो सकता है कहीं आपको वो नहीं समझ रहे या वो कहीं पे आप उनको नहीं समझ रहे। सो आपका उनको ना समझना, उनका आपको ना समझना, मतलब लैक ऑफ लिसनिंग। यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर। तो एक दूसरे को अच्छे से सुनो कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पार्टनर हमें। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस हफ्ते के अंत में, जो अगला हफ्ता है उसके अंत में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यू शुड गो विद द फ्लो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इट कैन बी गुड न्यूज़ ऑफ अ बेबी, इट कैन बी गुड न्यूज़ ऑफ सम वर्क, आपको कोई मदद मिल सकती है कहीं पर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको किसी प्रकार से मदद करेगा, तो आपको वो मदद और वो सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। सो कोई सपोर्ट और कोई मदद आपको कर सकते हैं मेरे एयर साइंस। जी हाँ, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मैसेज कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। मैं अपने मैसेज कार्ड्स शफल करने लगी हूँ। सो बी रेडी मेरे एयर साइंस, लिब्रा, Gemini and Aquarius, Libra, Gemini and Aquarius, Libra, Gemini and Aquarius. Message card for Libra, Gemini and Aquarius. Are you clinging to past? यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो पास्ट पे क्लिंग कर रहे हैं। पास्ट पे क्लिंग मत कीजिए। कुछ लोग पास्ट पे क्लिंग कर रहे हैं, पास्ट पे क्लिंग मत कीजिए। हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, आप हेलुसिनेट कर सकते हो अपने पास्ट को। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट की मेमोरीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो। सो ये पास्ट की मेमोरीज़ का मतलब है यू शुड नॉट क्लिंग टू द पास्ट। अगर अच्छी मेमोरीज़ हैं उसको अच्छे वे में लीजिए, आपको वो पुल बैक ना करें। अगर क्लिंगिंग टू पास्ट आया है इसका मतलब आप क्लिंग कर रहे हो, वो आपको पुल बैक कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे जो एयर साइंस हैं, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, कहीं ना कहीं पास्ट में जहाँ आप अटके हो उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। इस हफ्ते आप पास्ट के बारे में बहुत सोच सकते हैं। यू कैन थिंक डीप अबाउट योर पास्ट और आप परेशान हो सकते हैं। ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं। मैं एक बार रिकैप देना चाहूँगी मेरे एयर साइंस को, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके हफ्ते की शुरुआत में आपको मैसेज मिला है, आपको अच्छा लिसनर बनना है। ध्यान से सुनिए, जो कन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर हैं शायद आपको वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके लवर, जो आपके सोलमेट हैं, उनके साथ आपकी झड़प हो सकती है। जिनके ब्रोकन रिलेशनशिप है उनको छुटकारा मिल सकता है। डेथ ऑफ अ फीलिंग, डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे कईयों के लिए। इट इज़ नॉट फॉर ऑल। पेज ऑफ कप्स का मतलब है गो विद द फ्लो, जो चीज़ हो रही है उसके साथ चलो, अलाउ करो उस चीज़ को, कहीं ना कहीं ये अच्छे के लिए हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको कोई ऑफर मिल सकता है किसी तरह का। इट कैन बी ऑफर ऑफ अ लव, इट कैन बी ऑफर ऑफ समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर लॉन्ग। या जी हाँ, सो मैं आप लोगों के लिए मैसेज कार्ड जल्दी से शफल कर लेती हूँ। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। All the positive energies around me and my dear Libra, Gemini and Aquarius. My dear Libra, Gemini and Aquarius.
एक मैसेज कार्ड चाहिए हमें यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस के लिए। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, वन मैसेज कार्ड। ओके, दिस कार्ड इज कमिंग अप, लेट्स जस्ट सी। सो वी हैव हियर दिस कार्ड, वी हैव फ्यू एफर्मेशंस, वी हैव अ कार्ड जहाँ पे हमारे पास एफर्मेशंस भी हैं। देखते हैं ये कार्ड हमें क्या बताना चाह रहा है। यस, आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइफ्स, पोटेंशियल फ्यूचर रियलिटीज एंड पैरेलल लाइफ्स। कहते कहीं ना कहीं अब आपके पास्ट के बारे में यहाँ पे एक मैसेज कार्ड था आपको। मेरे लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस ध्यान से सुनिए, ये मैसेज कार्ड आपको बता रहा था कि पास्ट में क्लिंग नहीं करना। यहाँ पे भी आ रहा है, आर यू अवेयर ऑफ योर पास्ट लाइफ्स, पोटेंशियल फ्यूचर रियलिटीज़। क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हैं? हैव यू अलाइंड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ योर पर्सनल पावर। ओके, आप अपनी जो पर्सनल पावर है उसके साथ अलाइंड हैं, यानी कि क्या आप अपने आप के साथ जस्टिस कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपको लगता है आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, जो पावर्स आपके पास हैं आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो। सो दिस कार्ड इज आस्किंग यू द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट दिस कार्ड इज आस्किंग इज, इट्स टाइम टू लुक इन टू द पास्ट टू सी हाउ इट अफेक्ट्स योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा खो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे एयर साइन ये सबके लिए नहीं है बट ये काफ़ी लोगों के लिए मैसेज है जो लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी हैं। आप अपने पास्ट में क्लिंग करके कहीं ना कहीं परेशानी दे सकते हैं खुद को और दूसरों को भी। आप अपने पार्टनर को और खुद को परेशानी दे सकते हैं पास्ट में क्लिंग करके। सो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। बी अवेयर, इट इज़ टाइम to look into the past and to see how it affects your present and your future. Invite the wisdom and knowledge of great mystery. जो mysteries हैं उनको unfold कीजिए। Open your mind to realize you choose from unlimited potential future realities. अपने future के बारे में सोचिए, आपके फ्यूचर और प्रेजेंट पे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए। एवरी फ्यूचर मोमेंट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट थॉट्स एंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर प्रेजेंट, ओनली देन योर फ्यूचर विल बी गुड, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक योर गुड फ्यूचर। सो दिस इज अबाउट माई एयर साइंस। या जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे वाटर साइंस के साथ। तो मैंने अपने वाटर साइंस के लिए कार्ड्स ले लिए हैं, मैं शफल करने लगी हूँ। लेट्स सी मेरे वाटर साइंस के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या है। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी। आई हैव पिक्ड अप वन कार्ड व्हिच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई विल वांट 2 more cards. I am expecting 2 more cards, my dear energies around me. I am just expecting 2 more cards. I am just expecting 2 more cards. All the positive energies around me. And the water signs, Scorpio, Cancerian, Pisces. Scorpio, Cancerian and Pisces. Scorpio, Cancerian and Pisces. I want 2 cards. I want 2 cards. Okay, bottom of the deck and front. So I will be picking one card from bottom and one card from front. Okay, all right. चलिए, so मेरे वाटर साइंस के लिए जो समय का पहिया है वो घूम रहा है। दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो थिंग्स आर गेटिंग इन योर फेवर। आई सी थिंग्स गेटिंग इन योर फेवर। डोंट वरी माय डियर वाटर साइंस। लास्ट वीक आप लोगों के लिए बहुत ही बुरा था, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों के मैसेजेस आए जो बता रहे थे कि लास्ट वीक हमारे लिए अच्छा नहीं गया। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। सो मेरे वाटर साइंस ने बहुत मेहनत की थी, बहुत सारी चीज़ों में वो स्टेबिलिटी चाह रहे थे अपनी लाइफ में, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी। सो मैं अपने वाटर साइंस को बता दूं, जितनी भी आप लोगों ने जद्दोजहद की है, जो भी आपका लास्ट वीक अच्छा नहीं गया, इस हफ्ते आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है दिस इज़ द टर्निंग टाइम, दिस इज़ द टर्निंग पीरियड, सो टाइम इज़ गुड अहेड।
ये काम में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। दिस कैन बी इन योर हेल्थ। अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक चलेंगी, चीज़ें शुरू होंगी। मुझे शुरुआत दिख रही है, मुझे एंडिंग ऑफ अ फेज़ एंड बिगनिंग ऑफ अ फेज़ दिख रहा है। जो फॉरेन के लिए प्लान कर रहे हैं उनका फॉरेन के चांसेस भी बन सकते हैं। सो ऑल टुगेदर दिस कार्ड इंडिकेट्स जिसका फॉरेन ट्रैवल का मन है वो फॉरेन ट्रैवल के लिए गुड न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अटके थे वो चीज़ से वो मुक्त हो सकते हैं, और अच्छी चीज़ है ये। इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी समय का पहिया आपके फेवर में है। आई ऑल्सो सी कोई पास्ट में से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपको मिलने आ सकता है। कोई पास्ट में से मिलने आ सकता है आपको, जी हाँ। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा था इमोशनल इम्बैलेंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कभी इमोशंस का इम्बैलेंस है, कभी हेल्थ इम्बैलेंस है, यानी कि हेल्थ, इमोशंस, फाइनेंस और फैमिली सब कुछ बहुत डामाडोल चल रहा है, बैलेंस नहीं आ रहा। ये हफ्ता आपके लिए बैलेंस लेके आ रहा है। आपको चैरिटी करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ चैरिटी कीजिए। दिस कार्ड इंडिकेट्स चैरिटी। कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है चैरिटी। अगर आप चैरिटी में बिलीव करते हैं, प्लीज़ डू चैरिटी, गो फॉर चैरिटी। आपको ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप लोग चैरिटी में बिलीव करते हैं, प्लीज़ गो फॉर इट, डू चैरिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बट वो बैलेंस तभी आएगा जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। एक हाथ आप बढ़ाओ, एक हाथ आपकी तरफ भगवान बढ़ाएगा। सो प्लीज़ डू चैरिटी माय डियर वाटर साइंस। इस हफ्ते आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आई सी द बैलेंस इन योर लाइफ, सो डोंट वरी। जो लास्ट वीक आप लोगों का अच्छा नहीं था, ये हफ्ता अच्छा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिविटी दे रहा है किसी प्रकार की। अगर आप लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं से कि नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी हमारी लाइफ में, या नए इंसान, आप किसी नए व्यक्ति की वेट कर रहे हो अगर तो, या आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हो, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में भी हो सकता है। सो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। सो ओवरऑल इट इज़ अ न्यू सूटर कमिंग टू यू, अ न्यू सूटर हु इज़ कमिंग टू यू। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड माय डियर वाटर साइंस। नाइस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, new people coming your way. So it can be in relationship, it can be job opportunities, it can be any opportunity, but कुछ नया मुझे दिख रहा है यहाँ पे, something new happening with you guys. My dear water signs, new suitor is coming. So पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको प्राप्तियाँ हो सकती हैं इस हफ्ते। ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा हो सकता है, मनीटरी गेन्स हो सकते हैं आपको, मेरे वाटर साइंस को मनीटरी गेन्स हो सकते हैं। फाइनेंशियली ये वीक अच्छा है। जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, जिनको गुस्से में बैलेंस बिगड़ रहा है, जिनका टेम्परामेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, उन सब के लिए, मेरे वाटर साइंस के लिए ये वीक अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो न्यू सूटर आ रहा है वो पुरानी चीज़ों का अंत हो रहा है। दिस इज़ द डेथ कार्ड विच शोज़ एंडिंग ऑफ those old people or those useless people or useless situations in your life. This is death of some old situation, death of the last week, death of the bad phase, because 10 of pentacles है and उसके बाद death card है which shows transformation. So एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपका वीक ये वाला। जो चीज़ें गलत थी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। आई सी इट इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड वेरी सून। आई सी द डेथ कार्ड शोज अलॉन्ग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं सर्व करना चाह रही हैं आपको, या आप जिन चीज़ों से अब बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मोटिवेटेड फील नहीं करते हो, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। डेथ ऑफ समथिंग ओल्ड एंड समथिंग पॉजिटिव कमिंग योर वे। सो मेरे वाटर साइंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी मेरे वाटर साइंस, आप लोग इस हफ्ते अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट वीक मुझे पता आप लोगों के कार्ड्स बहुत अनएक्सपेक्टेडली बुरे आए थे एंड काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए, बट दिस कार्ड इज़ गिविंग मी अ होप। आई माई सेल्फ बींग अ स्कॉर्पियन, अ वाटर साइन, आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी पास्ट वीक। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इनबैलेंस थी, लेकिन इस हफ्ते मुझे आशा है ऐसा नहीं होगा एंड चीज़ें जो हैं वो अपने बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। चलिए जल्दी से अब मैं मैसेज कार्ड पुल कर देती हूँ। मेरे स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस और पाइसेस, आपने पास्ट में जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियों से लेसन सीखा है, उसके बेसिस पे आपको अब आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रही है।
दैट यू गाइज हैव लर्नड अ लॉट एंड एक्सपीरियंस अ लॉट इन योर पास्ट। कहीं ना कहीं आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस देखे हैं लाइफ में, पास्ट में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आपको मैसेज कार्ड ये आया है कि पास्ट की लाइफ में जो जो आपने मेडिटेशन की है, जो जो आपने लेसन्स लिए हैं, अब वक्त आ गया है उन लेसन्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में दोबारा गलती ना करना, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आ रही हैं तो पास्ट की वो गलतियों से जो लेसन्स मिले हैं उसको अपने दिमाग में रख के आपको आगे बढ़ना है। ये टाइम है कि आपको अपनी गलतियों के बारे में, जो पास्ट में आप कर चुके हो, अब आपको आगे बढ़ना है उन गलतियों से। जो पास्ट लाइफ का बैगेज है उसको मत लेके चलो, लेकिन पास्ट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं उस चीज़ को लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो दिस कार्ड इज़ अ शेयर इंडिकेशन दैट पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उससे आगे बढ़ो, उस लेसन से आप अब आगे बढ़ो। पार्टिसिपेशन, यू हैव टू पार्टिसिपेट। इस हफ्ते आपको पार्टिसिपेशन का मैसेज आया है, सो पार्टिसिपेट जो आपकी लाइफ में आ रहा है, गो विद द फ्लो। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, यू हैव टू गो विद द फ्लो। पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू। एक मैसेज कार्ड स्कॉर्पियंस, पाइसेस और कैंसेरियंस के लिए एक मैसेज कार्ड, एक मैसेज कार्ड पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस के लिए, एक मैसेज कार्ड पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस के लिए, पाइसेस, कैंसेरियंस एंड स्कॉर्पियंस के लिए एक मैसेज कार्ड। ओह ओके। आर यू रेडी टू रिवाइव ओल्ड वूंड्स? क्या आप अपने पुराने जख्मों को भरने के लिए तैयार हैं? और इश्यूज टू ब्रिंग देम टू लाइट, अपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सामने लेके आइए, डरिए मत, घबराइए मत। जो आपके इश्यूज हैं, जो आपके पास्ट वूंड्स हैं, जो जख्म है, उसको सामने लेके आइए। डू यू बिलीव इन पास्ट लाइफ्स? क्या आप पास्ट लाइफ्स में बिलीव करते हैं? देखो यहाँ पे भी पास्ट लाइफ्स का कुछ है। इट इज़ टाइम टू टनल डीप विद इन टू हील पास्ट लाइफ्स। अपने पास्ट के जख्मों से बाहर आइए। स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस, आपके पास्ट में बहुत जख्म है जो आपके कहीं ना कहीं मन में घर कर चुके हैं, उससे बाहर आने की कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ समथिंग दैट यू आर नॉट डिज़ायरिंग। अगर आप खुद बाहर नहीं आना चाहते तो कोई चीज़ आपको उसमें से बाहर नहीं निकाल सकती। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में से आपको खुद बाहर आना है। आपको अभी भी बॉदर कर रही है अपनी पास्ट लाइफ। थ्रू इनर वर्क डिसलॉज एनी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है यानी पुराने जख्म है, उसको निकाल के बाहर फेंकने का टाइम आ गया। यही वो टाइम है जब आप अपने पुराने जख्मों को मलहम लगा सकते हैं, पुराने जख्मों से बाहर आ सकते हैं। जो आपके मन में बहुत सारा भरा हुआ उसको बाहर निकालो। इट इज़ कॉजिंग अ रेपिटेटिव पैटर्न इन योर इमोशनल कॉन्शियसनेस। आप इमोशनली वही गलतियाँ दोबारा बार बार करो। कैंसेरियंस, पाइसेस एंड स्कॉर्पियंस, इट मे रेजोनेट विद यू ऑल, इट मे नॉट। ये जर्नल रीडिंग्स है जिसमें मैसेज मिल रहा है कि मेरे वाटर साइंस, आपको पास्ट की जो चीज़ें तकलीफ दे रही हैं उससे बाहर आने का टाइम आ गया। उससे बाहर आइए। या चलिए जल्दी से मैं अपने अर्थ साइंस के लिए कार्ड शफल कर लेती हूँ। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय अर्थ साइंस, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय अर्थ साइंस। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। All the positive energies around me, please tell me अगला हफ्ता कैसा रहेगा टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो का। अगला हफ्ता कैसा रहेगा टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो का। अगला हफ्ता कैसा रहेगा टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो का। टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो का। Very nice, very nice. See, पेज ऑफ पेंटिकल्स गुड न्यूज़ लेके आ रहा है मेरे अर्थ साइंस, टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो के लिए। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इट कैन बी सम गुड न्यूज़ अबाउट एनीथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। आपके काम के बारे में भी हो सकता है या आपकी हेल्थ के बारे में हो सकता है। कोई आप बहुत देर से कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो फाइनली आपको रिलीफ मिल सकता है। ये आपके काम के बारे में भी हो सकता है। बहुत देर से आप कुछ सोच रहे थे कि आपको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी बहुत देर से और आपको वो फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है किसी प्रकार का कोई आपको फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है। बहुत देर से जो उम्मीदें आपकी चल रही थी लाइफ को लेके, काम को लेके, वो अब आपको मिल सकती हैं। किसी प्रकार से मुझे दिख रहा है कि आप अपने इस प्राइस को देख के बहुत खुश हो रहे हो।
जो ये प्राइज़ आपको मिला है लाइफ में, इसको देख के आप खुश हो रहे हो। आपके हाथ में कोई चीज़ है जिसको पाकर आप बहुत खुश हो सकता है कुछ लोग इसे अपने लव्ड वन को पाना चाहते हैं, वो अपने लव्ड वन को पाके खुश हो सकते हैं। मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज गुड न्यूज़ कमिंग, यू आर एंजॉइंग, गोइंग टू एंजॉय दैट थिंग, यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ दैट थिंग, प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट इट इज़ अ मदरली इंस्टिंक्ट। आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते हो सकता है कुछ अपने मदर्स के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए या मदरली एनर्जी के लिए कुछ खरीद सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। आपके जो मदर हैं वो बहुत देर से कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको वो चीज़ मिल सकती है। आई थिंक दिस इज़ अ फेमिनिस्ट एनर्जी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, माई अर्थ साइंस, ये कार्ड है कि आपको बहुत देर से किसी चीज़ का इंतज़ार था, वो चीज़ आपके हाथ में आ सकती है। आपको बहुत देर से किसी चीज़ का इंतज़ार था, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, वो चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। कोई प्राप्ति है, कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी जो आप चाहते थे आपके हाथ में वापस आ जाए। कोई घर जो था वो सेल नहीं हो रहा था, पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा था। इट कैन बी योर हेल्थ जो आपके हाथ से निकल रही थी। इम्बैलेंस ऑफ थिंग्स विच वॉज हैपनिंग, फाइनली गेटिंग बैक, यू आर गेटिंग बैक द चार्ज ऑफ इट, यू आर गेटिंग बैक द चार्ज ऑफ इट, माय डियर अर्थ साइन। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ कहीं पे हो सकता है इस हफ्ते में आप थोड़ा रूड हो सकते हो। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, आप उनके साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव कर सकते हो। सो ज़्यादा कोल्ड बिहेव करने के चक्कर में लोग आपसे हर्ट हो सकते हैं। सो थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे और अपने इमोशंस पे, आपको अपने टेम्परामेंट पे काबू रखना होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है आप बहुत पॉजिटिव हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर रेडी टू कट डाउन पीपल एंड सिचुएशंस फ्रॉम योर लाइफ जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एनर्जी का मतलब है आपको ज़्यादा रूड नहीं होना। लोगों का दिल दुखा सकते हो आप लोग, तो लोगों का दिल दुखा के इस सोसाइटी में सर्वाइव करना इज़ नॉट दैट ईजी। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है अर्थ साइंस, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही है। देखा जाए तो आपको कोई ना कोई प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उस चक्कर में आप किसी के साथ बहस सकते हो, किसी को हर्ट कर सकते हो। जल्दबाजी में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम, आजकल एक ऑप्शन है हमारे सारे सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस पे जिसका नाम है ब्लॉक। सो ब्लॉक करने के चक्कर में हम चीज़ों को और लोगों को ब्लॉक करना सीख गए, लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ों को और सिचुएशंस को ब्लॉक नहीं किया जाता, पेशेंस के साथ उसको हील किया जाता है। सो मेरे अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये टाइम है आपका एंजॉय करने का, अपनी वो जो प्राप्ति आपको मिलने वाली है, जो आपको प्राइज़ मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है, उसको मनाने का टाइम है। लेकिन आप किसी को हर्ट करके अपना ये हफ्ता ख़राब मत कीजिए। अपने टेम्परामेंट पे काबू रखना पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं आप जिनके साथ थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना कोल्ड रख रहे हैं, हो सकता है कि अगर दो जनों में लड़ाई है और आप सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने तो बिल्कुल मुंह फट बन गए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए, लेकिन आपने सच मुंह पे दे मारा। लेकिन वो सच जो आपने मुंह पे दे मारा वो आपके रिलेशंस ख़राब कर सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अर्थ साइंस अपने रिलेशंस उस इंसान के साथ ख़राब करने जिनके साथ आप रूड बिहेव कर रहे हो, कोल्ड बिहेव कर रहे हो, देन गो अहेड। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रही है डिसअपॉइंटमेंट। दिस इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट दैट इज़ सीन ऑन द कार्ड। सो अगर आप वो डिसअपॉइंटमेंट से बचना चाहते हो, मेरे अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हैं, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की हुई हैं, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आप भी गलत हो। ये एनर्जीज ट्रांसफरेबल हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ रूड बिहेव करें, हो सकता है कि कोई आपके साथ रूड बिहेव कर रहा है जहाँ पे आप बहुत परेशान हो, आपका मन दुखी है। इट कैन बी यू माई अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये आप भी हो सकते हो, ये आपके ऑपोजिट एनर्जी भी हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है बिकॉज ऑफ इमोशंस इम्बैलेंस हो सकते हैं, वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको, आपका काम बन सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्क हार्ड कर रहे थे उनको अपने काम में तरक्की मिल सकती है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस में तरक्की मिल सकती है, जिन्होंने पैसा लगाया है उनको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। सो देखते हैं मैसेज कार्ड क्या है मेरे अर्थ साइंस के लिए। इनके लिए नेक्स्ट वीक का मैसेज मुझे एक चाहिए। मैसेज कार्ड क्या है मेरे अर्थ साइंस के लिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज कार्ड क्या है? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मैं पहले 2 कार्ड्स पिक करूंगी।
किसी दो नावों में अगर आपने पैर अपना फंसा लिया है तो उससे बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं आप। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, अगर आपने दो नावों में पैर फंसाया है उसमें से बाहर आने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने दो सिचुएशंस में इक्वली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो। वो दो लोग भी हो सकते हैं, दो सिचुएशंस भी हो सकती हैं। आपको एक का चुनाव करना है, आपको एक का चुनाव करना है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, दो सिचुएशंस में फंस के आप अपने आप के साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। इंडिकेशन आ रहा है मैसेज कार्ड का, डोंट डू दैट, चूज वन पाथ। सब कुछ नहीं मिल सकता, नो पेन नो गेन। लाइफ में हर चीज़ की एक कीमत होती है, सो वो कीमत आपको चुकानी होगी। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। सो वो कोई एक चीज़ की आपको कीमत चुका कर ही दूसरी चीज़ मिल सकती है। सो प्लीज़ मेक द राइट चॉइस, मेक द राइट चॉइस बिटवीन टू जॉब्स, मेक द राइट चॉइस बिटवीन टू पीपल। कीप फाइटिंग, you have won your armor, you are all set, you are all ready to take the initiative. Keep fighting, keep struggling, fight back, you should fight back. You are all set to take initiatives. Keep fighting, you are on the right track. देखते हैं मैसेज कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वन कार्ड, ओह ओके। Do you feel connection with the sky above and the earth beneath your feet? कहीं ना कहीं जो आपके सर के ऊपर आसमान है और पैरों के नीचे ज़मीन है, यानी कि Do you feel your connection with the sky above and the earth beneath your feet? Are you aligned with, आपको जो भी कॉस्मिक एनर्जीज आपको मैसेज दे रही हैं, जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, चारों तरफ से जो मैसेज मिल रहा है आपको, क्या आप वो सुन रहे हैं? Are you aligned with your true spiritual nature? आपको अपनी जो स्पिरिचुअल नेचर है, क्या आप उसके साथ अलाइन हो रहे हो? यानी अगर आपका मन कर रहा है पाठ करने का, आप पाठ कर रहे हो, या थॉट्स में ही हलवा बना दिया, सोच सोच के हलवा बना दिया कि मैंने पाठ करना है, पाठ करना है, मैंने ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन लगानी है, सोच सोच में आपने मेडिटेशन कर ली। Are you able to see life from a greater perspective? आप बड़े स्तर पर लाइफ को देख सकते हैं, क्या बड़े स्तर पर आप लाइफ को देख पा रहे हैं? लेट योर कॉन्शियसनेस सोर हाई, अपनी कॉन्शियसनेस को हल्ला मचाने दो, जो आपको बताना चाहिए उसको बताने दो। एज यू स्टे ग्राउंडेड, अलाउ योर विजन ऑफ योर फ्यूचर टू रीच फार एंड वाइड, टू लाइन विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। थोड़ा अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए आपका, मिसमैनेज चीज़ें हो रही हैं। अगर मन कर रहा है तो कर नहीं रहे हो, कर रहे हो तो मन नहीं कर रहा। जिस चीज़ में जा रहे हो उस चीज़ में मन नहीं कर रहा, जो चीज़ में मन नहीं कर रहा उस चीज़ में जा रहे हो। सो प्लीज़ बी अलाइंड विद योर थॉट्स। अलाइनमेंट का मतलब है आप यूनिटी ऑफ थॉट, आपका यूनिटी ऑफ थॉट मिस हो रहा है यहाँ पे। अलाउ योर विजन ऑफ योर फ्यूचर टू रीच फार वाइड, आगे की सोचो, आप आगे की नहीं सोच रहे हो। लेट्स नाउ क्विकली शफल द कार्ड्स फॉर माई फायर साइंस। जी हाँ, मैं अपने फायर साइंस की जल्दी से कार्ड शफल करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। जी हाँ, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई फायर साइंस। मैं तैयार हूँ अपने फायर साइंस के लिए। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई फायर साइंस, ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई फायर साइंस। लियो, एरीज, माई फायर साइंस, लियो, Aries and Sagittarius. Leo, Aries and Sagittarius. Just one card. Leo, Aries and Sagittarius. Leo, Aries and Sagittarius. Leo, Aries and Sagittarius. बहुत देर से आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। आप लोग चाह रहे थे कि कोई सामने से आके हेल्प करे किसी प्रकार की। यू वांटेड समवन्स हैंड, समवन्स एयर, समवन्स हैंड एज इन कोई आपको सुने।
समवंस एयर एज इन कोई आपको सुने, समवंस हैंड एज इन कोई आपका हाथ पकड़े और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। सो मुझे ये नहीं समझ आ रहा मेरे फायर साइंस कि आप यहाँ पे इतना ढीठ क्यों बन रहे हो, इतना ज़िद्दी क्यों बन रहे हो। आपको इमोशनल कप जो है वो ऑफर हो रहा है। इमोशंस, कप इज़ इमोशन, कप्स सिग्निफाई इमोशंस। आपको कोई इमोशनल अप्रोच कर रहा है, समवन इज़ गिविंग यू इमोशनल अप्रोच, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग इट। आप ज़िद्दी बन रहे हो मेरे फायर साइंस। मेरे फायर साइंस वैसे ही बहुत ज़िद्दी है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। मेरे फायर साइंस को किसी की ज़रूरत नहीं होती। सैजिटेरियस, एरीज और लियो, कहीं ना कहीं आपको कप्स ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन आप ज़िद्द में वो कप्स नहीं ले रहे हो। यू आर सिटिंग हियर विथ फोल्डेड आर्म्स। आपको लग रहा है हमें ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है किसी की, मैं अकेला रह लूँगा या रह लूँगी। सो ये आपके लिए मैसेज कार्ड है एक तरह का। इस हफ्ते कोई आपके आगे हाथ बढ़ा सकता है आपके लिए, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जगलिंग कर रहे हैं कुछ लोग, 2 कामों में जगल कर रहे हैं, कुछ लोग 2 रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं। मेरे फायर साइंस बहुत ही चालाक हैं। मेरे फायर साइंस सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज 2 चीज़ों में, घर का काम भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जगल कर रहे हैं। पैट ऑन द बैक, पैट ऑन द बैक माय डियर फायर साइंस, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। यहाँ पे आप जगल कर रहे हैं बिटवीन 2 थिंग्स। इट कैन बी जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स। कुछ लोग अपने ऑफिस और घर के काम में बहुत अच्छा जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जगलिंग 2 इंसानों के बीच में भी हो सकता है। माय डियर एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो, 2 लोगों में जो आप जगल कर रहे हो वो भी इंडिकेशन ये कार्ड्स दे रहे हैं। सो इट कैन बी जगलिंग बिटवीन 2 पीपल एंड 2 थिंग्स विच इज़ बीइंग डन वेरी नाइसली। सो शाबाशी का कार्ड है, थम्स अप। ओके, अब कुछ लोगों के लिए था कि जगलिंग अच्छी हो रही है लाइफ में, अच्छी जगल कर रहे हो 2 चीज़ों के बीच में, 2 रिश्तों के बीच में, 2 कामों के बीच में, सही चल रहा है सब कुछ। कई अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। नो, सम पीपल आर फीलिंग लेफ्ट आउट। इस हफ्ते के मिडिल में मेरे फायर साइंस एरीज, लियो और सैजिटेरियस अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है फीलिंग लेफ्ट आउट। आप लेफ्ट आउट फील कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको लग सकता है मैं मैनेज कर रहा हूँ 2 चीज़ों में या 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में। मैं तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ हर चीज़ का, मैं घर का भी देख रहा हूँ, ऑफिस का भी देख रहा हूँ। यहाँ फीलिंग आ सकती है दैट मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा। आई एम बीइंग लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट फीलिंग आ सकती है मेरे फायर साइंस को, एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो को। क्योंकि मैं जो है वो फायर साइंस के बारे में बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं लियो एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई लियो पर्सन आ सकता है, कईयों की लाइफ में लियो पर्सन आ सकता है। कईयों की लाइफ में जो उनकी मदर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली किसी सिचुएशन को डील कर सकती हैं। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांगली आप ये हफ्ते में अपने आप को मैनेज करोगे। कुछ लोग जिनकी लाइफ में अच्छी सिचुएशंस नहीं चल रही, ये हफ्ते में आप काफ़ी स्ट्रांग बन के सामने आओगे। स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब है कहीं ना कहीं आपने बहुत प्रॉब्लम से डील किया है। मेरे जो फायर साइंस हैं, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज, कहीं ना कहीं आपने अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील किया है बहुत देर से। आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है मैं इग्नोर हो रही हूँ, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं। आपको फील हो रहा है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ कार्ड आया है, सो विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा लोगे दैट हूएवर दिस पर्सन इज, आई डोंट केयर, आई एम वेरी स्ट्रांग। This picture surely indicates that you are very strong, a very strong energy. जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो अपने हेल्थ इशू से बाहर आ पाएंगे। जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हुए हैं वो अपने रिलेशनशिप के गम से बाहर आ पाएंगे। जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो बहुत ही हिम्मत जुटा के उस फाइनेंशियल लॉस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सो यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ माय डियर लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। इस हफ्ते में आपको लोग आगे हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप उनके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करो। इमोशनल ऑफ़र हो रहा है, कप्स ऑफ़र हो रहे हैं, लेकिन मेरे जो फायर साइंस हैं, लियो, सैजिटेरियस और एरीज, आप वो कप्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जगल कर रहे हो 2 चीज़ों के बीच में, मेहनत दिख रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो।
लेकिन आपको लग सकता है कि मुझे क्यों नहीं कोई प्यार कर रहा, मेरी तरफ क्यों ध्यान नहीं है किसी का, लेकिन आप खुद भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद वो चीज़ करना चाहते हो। दैट इज़ बाय चॉइस, यू आर डूइंग दैट बाय चॉइस माय डियर फायर साइंस। अगर आपको किसी की मदद चाहिए सो आपको थोड़ा सा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग करेंगे वो मदद, आपके अकॉर्डिंग नहीं मदद मिल सकती आपको। जिस तरह से आप चाहते हैं आपको मदद मिले, हो सकता है वो उस तरह से मदद नहीं कर रहे, वो अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं आपकी। सो आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ देम टू हेल्प यू। जो खुद की मदद करता है भगवान उसी की मदद करता है। सो अगर आप किसी की मदद चाहते हो या अपनी मदद करना चाहते हो, गो फॉर इट, डोंट हेजिटेट। ये वीक आपके लिए अच्छा है फायर साइंस। सो लेट्स सी आपका मैसेज कार्ड क्या कहता है। ये मैंने उठा लिए मैसेज कार्ड्स मेरे फायर साइंस लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज के भाग्य में। अब देखते हैं क्या मैसेज कार्ड है, देखते हैं। लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। जो लोगों ने पिक्चर्स क्रिएट की हैं दूसरों की और सिचुएशंस की, कुछ लोग हो सकता है आपको आपकी लाइफ की सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने व्यूज़ लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में, अपने व्यूज़ लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चलो, लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना। आपके लोगों के बारे में परसेप्शंस, जजमेंट्स और लोगों के आपके बारे में परसेप्शंस, जजमेंट्स, इसके बारे में मैसेज मिल रहा है। ध्यान रखिए, अगर लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, अच्छे व्यूज़ नहीं हैं उनके आपके बारे में, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को जज मत करो, लोगों के अकॉर्डिंग लोगों को जज मत करो। बी इंटेलिजेंट, बी वाइज। जो लोग आपको दिखा रहे हैं बस वो मत देखो, जो आपको देखना चाहिए वो देखो। कहीं कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपके अगेंस्ट लोग जा सकते हैं या आप लोगों के अगेंस्ट जा सकते हो। यहाँ पे मुझे बागीपन दिख रहा है आप लोगों का। फायर साइंस, रिबेल, अगेंस्ट जा सकते हो आप किसी के, या कोई आपके अगेंस्ट जा सकता है इस वीक। सो क्या मैसेज कार्ड है ये, मैं देखना चाहूँगी। क्या इनको किसी के अगेंस्ट या किसी को इनके अगेंस्ट जाना चाहिए, क्या वो सही होगा? आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड। मेरे फायर साइंस के लिए रिबेल मैसेज कार्ड आया है, एक कार्ड, जस्ट पिक अप वन कार्ड। अगर आपको कोई परेशानी दे रही है चीज़, बहुत देर से आपको कोई चीज़ परेशानी दे रही है, अगर मेरे फायर साइंस, अगर आप ओवरवेल्म हो रहे हो, बहुत टेंशन में हो किसी चीज़ के लिए, आपको बहुत हर्ट किया किसी ने, थक गए हो आप इस परेशानी से थक गए हो मेरे फायर साइंस। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत परेशान कर लिया और अब आपकी बस हो गई, अब आप थक गए हो, आप उस इंसान से बागी हो सकते हो। आप उस इंसान को बता सकते हो, you can be the rebel, you have to be, you should be the rebel. I was asking my tarot cards the question why the rebel card is here. I often ask this question to my tarot cards, to the energies around me. I want a clear answer always so that आप लोगों को समझ में आए कि ये कार्ड क्यों आया है। अगर आप परेशान हो, अगर आपको लग रहा है आपने अपने रिलेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनपुट दे दिया है, आपके पार्टनर परेशान कर रहे हैं आपको, किसी प्रकार से मेंटली फिजिकली हरास कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, या इट कैन बी अबाउट एनीथिंग जिसमें आपने बहुत इनपुट दिया है, वहाँ पे जहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए अपनी आवाज़ उठाओ। और ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, आप बागी हो सकते हो, यू कैन बी द रिबेल। यस, नाउ लेट मी सी माई फायर साइंस आपके लिए ब्लू कार्ड्स के मैसेज दे रहे हैं। All the positive energies around me and my fire signs. All the positive energies around me and my fire signs. All the positive energies around me and my fire signs. All the positive energies around me and my fire signs. Are you ready to be all that you can be? क्या आप तैयार हो वो सब कुछ करने के जो आप करने के लायक हो? क्या आप वो सब करने के लिए तैयार हो जो आप करने के लायक हो?
डू यू रिकग्नाइज एंड एम्ब्रेस द स्वीटनेस ऑफ लाइफ? क्या आप जो चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में, जो मिठास है आपकी ज़िंदगी की, क्या आप उसको एम्ब्रेस करते हो? क्या आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हो? क्या आप प्यार करते हो इन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं? डू यू वर्क वेल विद अदर्स फॉर द गुड ऑफ ऑल कंसर्न? क्या आप सबके साथ अच्छे से बात कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, हारमनी है आपकी लाइफ में? इट इज़ टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज हो जाओ एंड बी प्रोडक्टिव। जो काम में फ़ायदा है, जो काम में टाइम इन्वेस्ट करके आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो सकता है, उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करो। डोंट इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन समथिंग दैट विल नॉट बी प्रोडक्टिव। नाउ इज़ अ फर्टाइल टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट एंड क्रिएट। ये टाइम बिल्कुल सही है आपके लिए। अगर आप पूछो मुस्कान क्या हम इन्वेस्टमेंट कर दें, क्या हम काम शुरू कर दें, आइल्स का पेपर दे दें, येस, सब कुछ करने के लिए राइट टाइम है। बी ओपन टू वर्किंग विद अदर्स, दूसरों के साथ काम करने के लिए और हारमनी के लिए तैयार हो जाओ मेरे फायर साइन। सब कुछ अकेले नहीं होता। यूनिटी स्ट्रेंथ। बी ओपन टू वर्किंग विद अदर्स टू अकम्प्लिश व्हाट नीड्स टू बी डन इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी वर्क मिलजुल के करना है। 1 और 1 11। जी हाँ, लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस, राइट? गलत। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हमारी लाइफ में अगर अच्छे टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आता है। मैं ये मानती हूँ कि हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, हमेशा हमें आशावादी रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप ऑन हार्बरिंग होप फॉर द बेस्ट, होप सस्टेन लाइफ। इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। मैं आशा करती हूँ जो ये वीडियो मैंने बनाई है आप सब उस वीडियो से इंस्पायर हो सकें। इंस्पायर एज इन आप समझ सकें कि नेक्स्ट वीक में आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी अगले हफ्ते फिर से आपके लिए ऐसी ही एक वीडियो बनाने की जहाँ पे आपको अपने नेक्स्ट वीक के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच।